किसी ने सही कहा है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं और कई लोग तो हम लोगों में से होंगे जो बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं, जिससे चिंता हमें बीमार करती है और हम चिंता से अपने मार्ग से भटक जाते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात है एक व्यक्ति की जो एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी सोचने की आदत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थीं, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो फसल का क्या होगा, यदि सूखा पड़ गई या जंगली पशुओं ने खराब कर दी या फिर ज्यादा बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। वो ऐसे ही अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और उसके मन में यह भी चिंता बैठ गई कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अपनी इस लगातार चिंता करने की आदत की वजह से वो परेशान लगता था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उन्हें बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ गई है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़े दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुओं को बताती है। तभी किसान कहता है, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगले दिन वह और उसकी पत्नी गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो देखते हैं कि गौतम बुद्ध भजन कर रहे हैं और उनके सामने एक दूध से भरा ग्लास रख हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के ग्लास की तरफ देख रहे हैं और कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके पास दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? तभी महात्मा बोलते हैं, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए या कहीं ये गिर न जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर गिर गया तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है। और यह भी हो सकता है कि आगे इस दूध को कुछ न हो किसान के मुंह से। यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर होगी तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। यह सुनकर वह गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया और कहने लगा,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। मैं अभी से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आने वाले समय के बारे में नहीं सोचूंगा और बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता न करो। दोस्तों, अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि हमें भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और फालतू के विचारों को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, आप यदि स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो। यदि आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालो। यदि दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।